प्यारी शहर, हम रोज टूटते हैं, बिखरते हैं और फिर जुड़ जाते हैं। जैसे सूरज की किरणें आती हैं, जमीन पर पसरती हैं और फिर खुद को समेटकर कहीं दूर दूसरे देश चली जाती हैं। कभी सोचा है तुमने कि अगर ये खुद को ना समेटें तो क्या होगा? चांद का अस्तित्व फीका पड़ जाएगा, रात और स्याह हो जाएगी। तुम्हारा मिलना इन्हीं किरणों की तरह है और बिछड़ना रात की तरह। मिलना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, जैसे बारिश का पानी सूखे से मिल जाता है, नदियां समंदर से मिल जाती हैं और मैं तुम में मिल जाता हूं। कितना विरोधाभास है जीवन में, जहां एक तरफ मिलना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है तो बिछड़ना उसकी परिणति। हम अजनबियों से नहीं बोलते, उन्हें नहीं जानते, उनकी पसंद, उनका उद्देश्य कुछ भी पता नहीं होता। शायद इन वजहों से भी हम अजनबी बने रहते हैं। और जब हम अजनबियों की तरह मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और एक दूसरे को जान लेने के बाद दूर चले जाते हैं, तब वो जाना सचमुच हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया होती है। परिचित होना दूर होने की पहली शर्त है। शायद इन्हीं वजहों से मेरे महबूब शायर जनाब जॉन एलिया साहब ने लिखा है, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया है क्या? जानती हो इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? भावुकता। हां, सच में ये तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है। कितनी भावुक हो तुम। हर समय ताने सुनती रहने वाली, अपने कंधों पर दुखों को ढोने वाली, लेकिन खुश होने का ढोंग करती रहने वाली लड़की किसी अनजान के दुख में अपना दुख ढूंढकर उसे दूर करने में लग जाए। इससे भी बड़ा भावुक कोई हो सकता है क्या? कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं तुम्हारा ये स्वभाव तुम्हें किसी संकट में न डाल दे। फिर ख्याल आता है, तुम जैसी बहादुर लड़की से भला कोई संकट क्यों भिड़े? हमारा मिलना महज इत्तेफाक ही था। जैसे ट्रेन में यात्रा करते दो यात्री मिलते हैं। हम लोग यात्री ही तो हैं, अपनी अपनी मंजिल की खोज में भटकते यात्री। जानती हो, यात्रा बेहद खूबसूरत चीज है। हां, सच में। इसलिए कि जीवन की इस यात्रा में तुम जैसे खूबसूरत लोग मिल जाते हैं, जो जीवन की किताब का एक पन्ना खुद के लिए सुरक्षित कर लेते हैं। हम चाहकर भी उस पन्ने को फाड़ अथवा जला नहीं सकते। जानती हो क्यों? क्योंकि वही पन्ना पूरी किताब की भूमिका होता है। अंत में तुम्हारा कौन? ये मैं तुम पर छोड़ता हूं। देखो ना, अभी खत पूरा भी नहीं हुआ और मैं अंत की फिक्र कर रहा हूं। तुम्हें तो पता ही है, मुझ में थोड़ा भी धैर्य नहीं। शेष कल। प्यारी शहर, मेरे हिस्से अब रात नहीं आती। दिन काटने को दौड़ता है और बेचैनी इन दिनों मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम इस बात से परेशान हो। होना भी नहीं चाहिए। बस मैं वो सब लिख देना चाहता हूं जो मैं जी रहा हूं, ताकि भविष्य में ये दिन मेरे निष्ठुर होने का प्रमाण ना दे। मेरा भविष्य मुझे गर्व से कह सके कि मैं भी किसी लड़की के प्रेम में डूबा था और अच्छा खासा डूबा था। 2 दिन पहले दोस्तों के साथ अमृता और साहिर की प्रेम कहानियों का जिक्र चल रहा था। मैंने अमृता की आशिकी को पागलपन और निराधार बताया। क्यों ही इतना पागल होना किसी को लेकर? कौन सी मजबूरी आ गई कि वो एक इंसान के बिना रह नहीं सकते? ना जाने क्या क्या कहा। मेरी इन सारी बातों का मेरे दोस्त ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया कि कहना आसान है, जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। यकीन मानो, मुझ पर बीत रही है। सारी बातों, गुस्से, नाराजगी और आत्मसम्मान की गठरी बांधकर गंगा में विसर्जित करने का मन आतुर है। और मानो दिल कह रहा हो, तुम मार लो, पीट लो, भला बुरा जो कहना है कह लो, सिर्फ एक बार मुझे गले लगा लो। मेरी जिंदगी की सारी शिकायतें हमारे मध्य दबकर खत्म हो जाएंगी।
तुम्हें लगता है हम गुस्से में आकर सब कुछ खत्म कर लेंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? कभी नहीं। हम दोनों स्वयं के साथ छल कर रहे हैं। हम खुद को और बेचैन कर रहे हैं। यह गुस्सा नोक-झोंक नट बोल्ट की तरह है जो घिसकर एक दूसरे में फिट होते जा रहे हैं। दूर होने का एक ही विकल्प है, प्रेम से विदा होना। भले ही मैं खुश होने का ढोंग कर लूं, खुद को व्यस्त रख लूं, लेकिन एक चीज जो हर परिस्थिति में स्थिर होती है वो है तुम्हारा ख्याल। तुम्हें भले ही मेरी बात अतिशयोक्ति लगे, किंतु मुझे पता है मेरे द्वारा पढ़ी प्रत्येक किताबों के पन्ने पर तुम्हारे ख्याल की उपस्थिति दर्ज है। अब जब तुम दूर हो मुझसे सिर्फ कहने को, तो मेरे मन में तुम्हारी उपस्थिति का जिक्र हर दिन यहां खतों के माध्यम से होता रहेगा। यह तस्वीर यहां इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इस पुल से गुजरते हुए मैंने उस शहर को जाना जहां मैं अधूरा हूं तुम्हारे बिना। शेष कल। तुम्हारा वही जो तुम मानती हो। प्यारी शहर। गांव की सुबह में एक अजीब सी कैफियत है। रात भर तुम भले ही ना सो, लेकिन सुबह उतनी ही सुकूनदायक होती है। शायद सुबह को पता होती है रात की बेचैनी। उम्मीद करता हूं तुम अच्छी होगी और अपनी रचनात्मकता से स्वयं को नित्य परिष्कृत कर रही होगी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। निदा फाजली साहब की यह गजल मैं जगजीत सिंह की आवाज में सालों से सुनता आ रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे यह गजल की विषय वस्तु मैं ही हूं। घर में लोग भरे पड़े हैं, मैं भी लोगों के बीच पड़ा हूं। हां, पड़ा ही हूं, अचेत सा, मानो उन लोगों के साथ होकर भी उनके पास नहीं हूं। कितनी अजीब बात है ना। शहर में अकेलेपन का शिकार आदमी गांव में भी अकेलापन महसूस कर रहा है। मुझे मालूम है तुम्हें अजनबी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि तुम्हें सब पता है। तुम्हें पता है कि मेरा गांव तुम हो और मेरा शहर भी, जहां मैं खुद को पूरा का पूरा पाता हूं। कल ऐसे ही रूम पर पड़ा था तो रांझना मूवी देखने लगा ताकि तुम याद ना हो। यकीन मानो हर जगह तुम याद आई। जोया कुंदन को जाहिल बता रही थी, इसलिए कि वो बचपन के प्रेम को जवानी में भी नहीं भूला था और उसके लिए वो खुद को भूल गया था। जोया को नहीं पता था कि प्रेम में पड़ा हर लड़का जाहिल ही होता है। उसे किसी चीज की समझ नहीं होती, उसे उसकी जोया के सिवा कोई शब्द नहीं आता पढ़ना। उसे नदी, तालाब, झील, बारिश सब में जोया ही दिखती है और ये सब जाहिलियत का ही तो लक्षण है। तुम्हें पता है दुनिया का कितना भी बड़ा धूर्त इंसान हो, अगर उसने प्रेम का स्वाद चख लिया है तो फिर उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं संसार। प्रेम में आदमी सबसे पहले मूर्ख ही बनता है। मूर्खता की क्या परिभाषा गढ़ी है दुनिया के विद्वानों ने, मुझे नहीं जानना, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मूर्ख व्यक्ति निश्चल होता है और निश्चलता प्रेम की पहली कसौटी है। तुम्हारी याद बेहिसाब आती है। तुम्हें मेरी बातें हमेशा अतिशयोक्ति लगती हैं। तुम्हें लगता है कि मैं दिखावा करता हूं, जबकि अपनी भावनाओं के साथ मैंने कभी पूरी तरह न्याय नहीं किया। वे सारी बातें जो तुम्हें कह देनी थी उसे दबाए रखा, इसलिए कि कहीं वे बातें तुम्हें छूटी ना लगे। पता है प्रेम हमें ख्वाब बुनना सिखाता है। बिना तुम्हारे मैं ख्वाब नहीं बुनता, बस जीने के बहाने ढूंढता हूं। जहन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। शेष कल। प्यारी शहर। दिल्ली में सुबह नहीं होती और रात भी। हम सब
बेचैनी लिए उठते हैं और थकान लिए सो जाते हैं। दिन प्रतिदिन आदमी खुद में ही धंसा जा रहा है। भीड़ अब बहुमत हो गई है। आए दिन मैं भीड़ का हिस्सा बन जाता हूं। वो तो भला हो तुम्हारा जो बार बार तुम मेरा हाथ पकड़कर उस भीड़ से कहीं दूर ले जाती हो। जहां बची है थोड़ी सी संवेदना, थोड़ा सा प्रेम और हम दोनों। बहुत अकेला हो गया हूं मैं। इतना अकेला तो जरूर ही हो गया हूं जितने में मैं स्वयं को नहीं विचार पाता। तुम कहती हो तुम्हें अभी खुद पर बहुत काम करना है, खुद को मजबूत बनाना है। कौन सा काम और कितना मजबूत बनाना है खुद को? इतना कि जितने में तुम्हारा स्पर्श मुझे महसूस ना हो सके, या इतना कि रो सकने के लिए मेरे पास आंसू ना बचे? पता है, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूं। हां, सच में। पास होते हुए मैंने हर बार तुम्हें बेचैन देखा है। ये बेचैनी मेरे होने की होती है या मुझसे दूर हो जाने के भय से, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना पता है, तुम्हें भविष्य की चिंता रहती है। पिछले खत में जो शहर अधूरा था, अब तुम्हारे होने से पूरा हो गया है। और मैं चाहता हूं उस शहर को तुम्हारी आदत लग जाए। तुम हर बार पूछती रहती हो मुझसे कि मैं आदत हूं या प्रेम। आदत प्रेम का ही पर्याय है। हम जब मिले थे तो हमारे मध्य सिर्फ कविताएं थीं। अब सिवाय हम दोनों के कुछ नहीं है हमारे मध्य। यही है आदत से प्रेम तक का सफर। आदत तभी लगती है जब चीजें अच्छी लगने लगती हैं और मैं बिना किसी संशय के कह सकता हूं कि तुम मेरी आदत हो, जो हर दिन मुझे पहले से थोड़ा और सुंदर बनाता है। पता है, तुमसे पहले आज तक मां के अलावा किसी ने मुझे सुंदर नहीं कहा था। मेरी आंखें पहले भी थीं, लेकिन किसी ने उन्हें सुंदर नहीं कहा था। प्रेम हमें सुंदर बनाता है और ये मैंने तुमसे जाना। कल रात बहुत पीड़ा में गुजरी। तब तक बेचैन रहा जब तक नींद नहीं आ गई, और पीड़ा में नींद का आ जाना भूले हुए प्रेमी का वापस लौट आना है। यकीन करो, जितनी देर पीड़ा रही सिर्फ तुम्हें याद किया। सोचा कॉल कर लूं, किया भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह बात तो तुम भी जानती हो। पीड़ा में जो नाम सबसे पहले मन में आता है, आप उससे कितना प्रेम करते हैं, इसकी कोई परिभाषा नहीं लिखी गई है और लिखी भी नहीं जानी चाहिए। इसे सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए। बातें बहुत हैं लिखने को, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें किस्तों में लिखूं। शेषकल तुम्हारा वही जो तुम जानती हो। प्यारी शहर, तुमसे मिलते हुए हर बार महसूस किया मैंने जैसे घोंसले में लौट आया हूं पंछी। मेरा मन घोंसले की तरह है और तुम उस पंछी की तरह जिसका यहां कुछ ही दिनों का स्थायी बसेरा है। घोंसला हो या घर, वो अपना पराया नहीं देखता। उसे तो बस देह दिखती है जिससे वो भर देना चाहता है खुद को। मैंने तुम्हें भरा है खुद में। तुम्हारी एक एक बातें, हंसी, ख्वाहिशें, दुख, सब कुछ करीने से सजा कर रखा है मैंने, जैसे मां सजा कर रखती है घर की हर एक छोटी बड़ी चीजों को। तुम्हारा हर बार कहना कि तुम चले क्यों नहीं जाते, ये मुझे नहीं दुखता। मुझे चिंता होती है कि मैं तुम्हारी आदत तो नहीं बन रहा, तुम बेचैन तो नहीं हो रही। मुझे पता है कुछ भी हो जाए तो मुझसे नहीं कहोगी। तुम्हारा कुछ नहीं कहना ही तो होते हैं उन तमाम सवालों के जवाब। मैंने जीवन में कम ही किताबें पढ़ी हैं। तुम कहती भी हो हमेशा कि तुम्हें अभी बहुत सारी किताबें पढ़नी है। मैंने सच में बहुत कम पढ़ी हैं किताबें। मुझे लोगों को पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिली। अब तक का जीवन गांव में बिताया, लोगों में बिताया, लोगों में सीखा, लोगों से पाया। तुम्हें पता है,
मार्क्सवाद पर हजारों लोगों ने रिसर्च की होगी। मीर गालिब को भी लोगों ने खूब पढ़ा होगा। समाजशास्त्र पर भी पीएचडी करने वाले हजारों स्टूडेंट्स होंगे यहां। लेकिन मार्क्स के विचारों को सड़कों तक पहुंचने में इतनी देर क्यों हो गई? गालिब पढ़े गए लेकिन समझे क्यों नहीं गए? समाजशास्त्र की पहुंच समाज तक क्यों नहीं होती? जानती हो इसका कारण? हम सब कुछ का निदान एक कमरे में बैठकर शब्दों में ढूंढते हैं। मेरी मां अनपढ़ हैं, लेकिन मेरे चेहरे को देखकर सब कुछ पढ़ लेती हैं। मेरी मां में दुनिया की तमाम माएं हैं, सनद रहे। मुझे उसी मां की तरह बनना है। शायद तुम्हें उसी मां की आंखों से पढ़ने की कोशिश भी की है मैंने। हां, प्रेम में व्यक्ति वो सब कुछ बन जाता है जो निजी जीवन में बनना संभव नहीं है। अंत में तुम्हारा कौन? वही जो तुम जानती हो शेषकाल। ये मैंने 5 खत, चिट्ठियां, लेटर पढ़े जो शहर के नाम लिखे थे। लेखक का नाम जिन्होंने ये चिट्ठियां लिखी और साहित्य तक को भेजी, उनका नाम है आदित्य रहबर, जो एक अच्छे कवि हैं। उन्होंने ये खत लिखे थे फेसबुक के ऊपर, मुझे अच्छे लगे। मैंने उनसे मांग लिए कि मैं इनको पढ़ना चाहता हूँ अपने ये इश्क है वाली सीरीज में खतों के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य रहबर आपका कि आपने मुझे ये खत दिए। बहुत खूबसूरत खत थे, मुझे पढ़ने में बहुत आनंद आया। उम्मीद है आपको भी अच्छे लगे होंगे। तो चलिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फिर करेंगे इश्क, डूबे रहेंगे इश्क में। मिलते हैं।